अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज विंटर चल रहा है और कश्मीर के इस विंटर में सिर्फ दो चीज़ें मशहूर होती है, एक तो कश्मीर की बर्फ़ और दूसरा विंटर ट्यूशन। अब आप सोचिए कि एक बाप सुबह अंधेरी ठंड में हाथ जमे हुए घर से ये सोचकर निकलता है कि शायद कहीं काम मिल जाए, लेकिन कश्मीर के इस विंटर में काम होता ही कहाँ है। शाम को वो जब घर पहुँचता है तो उसके जहन में सिर्फ एक बात होती है कि बच्चे की फ़ी का इंतज़ाम कैसे होगा। कश्मीर में इस वक्त विंटर वेकेशन चल रही है। वेकेशन का मतलब होता है बच्चों का रेस्ट, पेरेंट्स का रिलीफ और ठंड में थोड़ा सुकून। अब सवाल ये है, क्या ये वाकई वेकेशन है? जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ी तो चलती ही रहती है। सोचो, एक बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है, उसकी स्कूल फ़ी 1000 रुपया है और ट्यूशन फ़ी 2000, यानी कि उसको एक महीने में 3000 रुपया देने पड़ते हैं। और पढ़ते कितनी देर तक है? सिर्फ 2 या 3 घंटा। अब सोचो उस मजदूर बाप के बारे में जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, जिसको इस विंटर में काम नहीं मिलता, उसको मजबूरी में 3000 रुपये देने पड़ते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चों को इतनी सर्दी में पढ़ना ही है तो विंटर वेकेशन क्यों दी जाती? या तो वेकेशन दो या फिर सच सच बता दो कि ये सिर्फ नाम की वेकेशन है। अगर बच्चे ट्यूशन जाना ही चाहते हैं, पेरेंट्स पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, तो फिर सवाल ये है, क्यों वही टीचर, क्यों वही बच्चा? कहने का मतलब ये है कि वही टीचर स्कूल में भी पढ़ाता है और ट्यूशन में भी। अब अगर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ही है तो दूसरे टीचर्स के पास भेजो, जहां वो एक नया लफ्ज़, एक नई सोच और एक नया तरीका सीखेंगे। और स्कूल वालों का ये ट्यूशन खोलना एजुकेशन नहीं, एक बिजनेस बन चुका है। और इस बिजनेस का बोझ उस पेरेंट के कंधों पर है जो पहले ही मुश्किल में जी रहा है। विंटर्स के बाद हमें वापस स्कूल टीचर्स से पढ़ना है, फिर ये विंटर ट्यूशन किस लिए? पढ़ने के लिए या फिर लूटने के लिए? अब मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर इतनी सर्दी में पढ़ना ही है तो स्कूल्स की वेकेशन करते ही क्यों? आज का ये वीडियो यही तक था। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।